बहू। हाँ जी मम्मी जी। आज मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद ससुराल से आ रही है। मैं चाहती हूँ उसके लिए अच्छा सा खाना बना ले। मम्मी जी मैं खाना तो बना ही चुकी हूँ। तो क्या हो गया, दोबारा बना लो। लेकिन मम्मी जी ये सारा खाना तो वेस्ट चला जाएगा ना। बस कर, क्या वेस्ट होगा क्या नहीं इतना तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। पैसे मेरे लग रहे हैं ना, तो जितना मैं कह रही हूँ बस उतना कर। लेकिन मम्मी जी इतने सारे खाने का हम करेंगे क्या फिर? फेंक दो, और हाँ फेंकने से पहले अपने लिए जरूर निकाल लेना और बाकी डस्टबिन में डाल देना। मम्मी जी खाना फेंकना अच्छी बात नहीं है ना। तुझे समझ नहीं आता, जितना बोला जाए उतना कर, समझी? शाही पनीर, मटर पनीर, छोले, राजमा, भिंडी और हाँ थोड़ी खीर भी बना लेना, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। क्या 2 घंटे में, वो भी इतना सारा खाना? मम्मी 2 घंटे में कैसे बनेगा इतना सारा खाना? और दीदी तो अकेली आ रही है ना, तो इतना सारा खाने का करेंगे क्या फिर? तू इतना दिमाग क्यों लगाती है? हाँ तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुझे जितना बोला जाए उतना करा कर। अब मेरी बेटी इतने दिनों के बाद ससुराल से आ रही है, तो मैं चाहती हूँ उसकी पसंद का सारा खाना बने। इसमें थोड़ा खाना वेस्ट भी जाता है तो तेरे बाप के पैसों का सामान तो नहीं आ रहा ना। मम्मी जी वो बात नहीं है, बात तो ये है कि बस चुप हो जा। क्या है क्या नहीं तू रहने दे, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी आजकल। मुझे लगता है तुझे फिर से तेरे मायके भेजना पड़ेगा। पर मम्मी जी चुपचाप करके खाना बना, और वो भी 2 घंटे के अंदर, समझे? जी मम्मी जी। अरे मेरा प्यारा बच्चा आ गया, कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे किसी की। कैसे है मम्मा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मम्मा। चला तो थक गई होगी, आजा अंदर आ। अरे रहने दे, बहू से उठवा देंगे, आती होगी। बहू, ओ बहू। ये बहू बिना कभी नहीं सुनती है। बहू। जी मम्मी जी। तुझे सुनाई नहीं देता? कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ। वो मम्मी जी गैस पे खाना चढ़ा हुआ था ना, बस वही उतार रही थी। मेरी बेटी आ गई है, उसका सामान उठाओ और जाके रूम में रखो। जी मम्मी जी। कैसे हो भाभी आप? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? ये सब बाद में पूछ लेना, ठीक है? वो अभी थक कर आई है, आराम करेगी। जाके सामान रूम में रखो और खाना टेबल पे लगाओ। पर मम्मा मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। ओहो, थोड़ा बाद में खा लेना। चल बहू फिर से लगा देगी। आ मेरा बेटा, थक गई होगी, आराम कर। मम्मी जी मैं जा रही थी। ये क्या पहना हुआ तुमने? कोई लाज शर्म है या नहीं तुझे? मम्मी जी इसमें क्या है, मैंने तो बस जीन्स टॉप पहने। वो कमला का बर्थडे है ना, बस इसीलिए। बस बहुत हो गया, ये नाटक सब रहने दे। जब देखो मुझसे जबान लड़ाती रहती है। जाओ और कपड़े चेंज करो, हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। मम्मी जी ऐसा नहीं है। क्या है क्या नहीं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, इनकी बहू कैसे कपड़े पहन के बाहर जाती है। जा और जाके चेंज कर, हमारे घर की इज्जत मत खराब कर। जी मम्मी जी। मम्मी डस्टबिन में बहुत सारा खाना है, किसने फेंका? वो बेटा मैंने फेंकवाया। वो तेरी बहन बहुत दिनों बाद ससुराल से आई थी, तो मैंने सोचा बढ़िया सा उसकी पसंद का खाना बनवाऊं, इसलिए मैंने विमला को बोला फेंक दे सारा खाना, नया बना ले। लेकिन मम्मी इतना सारा खाना वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा क्या हो गया, हमारे पास पैसे की कमी है क्या? और तेरी बहन कौन सा रोज रोज ससुराल से आती है? तो मैंने आज उसकी पसंद का खाना बनवा लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ चलो कोई बात नहीं मम्मी, आप एंजॉय करो, खाना खाओ। हाँ चल मेरे बेटे, स्टार्ट कर। और बेटा बता, ससुराल में क्या चल रहा है? दामाद जी तेरा ख्याल रखते हैं सही से? हाँ मम्मा बहुत ख्याल रखते हैं। चल ये तो बहुत अच्छा। अरे बेटा आ गया। नमस्ते मम्मी। बेटा वो पिछले महीने की सैलरी तूने इस बार दी नहीं, कुछ सामान मंगवाना था, अगर दे देता तो। मम्मी वो तो पैसे खर्चे हो गए। क्या पैसे खर्च हो गए? 50,000 रुपए खर्च हो गए? कहाँ? एक्चुअली सुनीता आई थी तो उस खुशी में मैंने ऑफिस में पार्टी दी थी। बेटा 50,000 रुपए तूने सुनीता के आने की खुशी में पार्टी में उड़ा दिए? बेटा वो तो अगली बार भी आएगी, तो हर बार क्या तू पैसे वेस्ट करता रहेगा ऐसे ही? नहीं मम्मी मैंने आपसे ही तो सीखा था, आप ही ने तो कहा था कि सुनीता ये तो आपने खाना फेंक के दोबारा बनवाया था, तो बस इसी खुशी में मैंने ऑफिस में पार्टी दी थी 50,000 की। ये सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है। बच्चे अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं। आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। और उस दिन भी मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझे सिखाया था। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि वो आगे जाके अच्छी चीजें कर सके, ना कि गलत रास्ते पे चले, गलत हरकतें करे। और आपको पता है मम्मी कि किसान को अन्न उगाने में कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है, महीनों लग जाते हैं उसको अन्न उगाने में, हम तक पहुंचाने में। लेकिन हमें सिर्फ 2 मिनट लगता है उस अन्न को कचरा पात्र में डालने के लिए।
आपने उस दिन बहुत आसानी से बोल दिया था कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम दोबारा खरीद लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मम्मी पापा ने तो सिखाया था कि अन्न कितनी मेहनत से आता है। हम जब छोटे थे तो हमारे पास खाना नहीं था, एक एक वक्त की रोटी के लिए हम तरसते थे। लेकिन आज जब हमारे पास पैसा आया तो हम उसका फिजूल खर्चा क्यों करते हैं, हम दिखावा क्यों करते हैं। अगर हम पैसे बचाएंगे, अन्न बचाएंगे तो हमारे ही तो काम आएगा आगे। इसलिए हमें कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो उसे हमें लोगों को बांटना चाहिए। यही तो आपने सिखाया था। लेकिन जैसे मम्मी हम लोग फाइनेंशियल ठीक हुए तो आप सारी बातें भूल गए जो आपने मुझे बचपन में सिखाई थी। ये तो गलत बात है ना। इसलिए हमेशा हमें फिजूल खर्चा से बचना चाहिए, अन्न को बर्बाद करने से बचना चाहिए। हाँ बेटा, सारी गलती मेरी है। मुझे सोचना चाहिए था कि अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। सुनीता तो आती रहती है, मगर विमला ने कितनी मेहनत से वो खाना बनाया था। अगर मैं वो खाना नहीं फिकवाती तो शायद तुम वो पैसे भी वेस्ट नहीं करता पार्टी में। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं अन्न का निरादर नहीं करूँ। और मम्मी, आप हमेशा अपनी बहू को सुनाते रहते हो, उसके साथ गलत व्यवहार करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी इज्जत नहीं करती। लेकिन आपको पता है आपकी कितनी इज्जत करती है। ये आपकी बहुत इज्जत करती है। ये आपको सास नहीं समझती, आपको अपनी माँ समझती है। अगर ये चाहती तो हम ये घर छोड़ के जा सकते थे। लेकिन ये पता है क्या चाहती है? हमारा परिवार मिलजुल के रहे, ना कि लड़ाई करे। इसने हमेशा मुझे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने माता पिता को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपने इसके कपड़ों को लेके जज किया। आपकी बेटी ने भी तो यही कपड़े पहने हैं। आपकी बेटी को अगर उसके ससुराल वाले कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना मम्मी। तो ये भी तो किसी की बेटी है, इसको भी तो बुरा लगेगा। लेकिन सिर्फ आपके लिए चुप रहती है, कभी बोलती नहीं है, सब कुछ सहन करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये आपको माँ समझती है, सास नहीं। आप भी तो उसको बेटी समझिए। और मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए मम्मी मुझे माफ़ करना। लेकिन आप ही ने मुझे ये सब सिखाया है। पता है मम्मी जी, मैंने कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैं आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ मानती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। और आप तो मेरी माँ है ना, और अपनी माँ का तो अपमान कभी किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आप भी तो मुझे अपनी बेटी मानिए ना, बहू नहीं, एक बेटी मानिए। हाँ मम्मा, भाभी एकदम ठीक कह रही हैं। और आज के बाद आप बहू और बेटी में फ़र्क मत करना, क्योंकि मम्मा मैं भी तो किसी और घर की बहू हूँ ना। और अगर मेरे ससुराल वाले भी ऐसा ही करेंगे मेरे साथ तो आपको कैसा लगेगा? बेटा मैं समझ गई। मैं आज से तुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानूंगी, और ये मेरा पक्का वादा है। चलो, बहुत अच्छी बात है मम्मी कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। हमें कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अन्न है तो हमारा कल है। इसलिए हमेशा हमें अन्न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप चले कुछ खा ले, भूख लगी है।